So what is intercept? See, suppose you have a line जिसका इक्वेशन हम लोग को निकालना है। और जिस लाइन का अपने लोग को इक्वेशन निकालना है, सपोज दिस लाइन कट्स x एक्सिस एट a एंड y एक्सिस एट b। ठीक है, x एक्सिस a पे कट कर रहा है, x एक्सिस को a पे कट कर रहा है और y एक्सिस को b पे कट कर रहा है। अगर मुझे ये x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट दोनों पता है, तो फिर मैं ये लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूं बाय यूजिंग द फॉर्मूला x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू 1. So we can use this formula to calculate the equation of a line, to determine the equation of a line whose x intercept and y intercept are given to you. Okay? तो सब जैसे मान लो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सपोज एक लाइन है और मुझे उसका x इंटरसेप्ट पता है 2 और y इंटरसेप्ट पता है हम लोग को 3, और मान लो अपने लोग को ये लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो ये लाइन का इक्वेशन हम लोग अगर ये फॉर्मूला को यूज करके डायरेक्ट निकालना चाहें तो फिर हम लोग को पता है कि a का वैल्यू हो गया 2, क्लियर, b का वैल्यू हो गया 3, और हम ये लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट इज x by a plus y by b equals to 1. ठीक है, that is after taking LCM you will get 3x plus 2y equals to 6. लेकिन अगर सपोज मान लो तुम लोग को ये सपोज ये फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में नहीं है, सपोज ये फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में नहीं है और फिर भी तुमको ये लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, सपोज ये फॉर्मूला तुम लोग के दिमाग में नहीं है कि ये फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है, या मतलब तुमको पता ही नहीं है फॉर्मूला, और फिर भी तुमको x इंटरसेप्ट लाइन का पता है और y इंटरसेप्ट लाइन का पता है, तो फिर हम ये लाइन का इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं? लिसन, सबसे पहला चीज, ये लाइन कितने पॉइंट से पास कर रहा है? कैन यू आइडेंटिफाई द 2 पॉइंट्स थ्रू व्हिच द लाइन इज पासिंग? यस, कैन यू आइडेंटिफाई द 2 पॉइंट्स थ्रू व्हिच दिस लाइन इज पासिंग? एनीवन? व्हाट आर दोस 2 पॉइंट्स? What are those 2 points जिससे ये लाइन पास कर रहा है? Can you tell me? It is 2,0 because you know that the point this is x intercept of a line. तो x intercept का मतलब हो गया कि ये लाइन x एक्सिस पे 2 पे कट कर रहा है, तो इस पॉइंट जो कि x एक्सिस के ऊपर दिख रहा है तुम लोग को, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, और ये लाइन हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि ये y एक्सिस के ऊपर कहां कट कर रहा है? 3 पे कट कर रहा है, तो ये पॉइंट अगर y एक्सिस के ऊपर लाई करे तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। मतलब हम लोग को यहाँ पे ये लाइन जहां पे x एक्सिस को कट कर रहा है और y एक्सिस को कट कर रहा है, मुझे दोनों चीज पता है, मतलब मुझे x इंटरसेप्ट भी पता है, y इंटरसेप्ट भी पता है, मतलब मुझे ये x एक्सिस पे जहां कट कर रहा है वो भी पता है, तो वो पॉइंट हो गया 2,0, और y एक्सिस के ऊपर जहां कट कर रहा है वो भी पता है, तो ये पॉइंट हो गया 0,3। तो ये लाइन का हम इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले हम लोग स्लोप निकालेंगे। We can determine slope. Slope is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So what is the answer we are getting? -3/2. एक बार स्लोप मिल गया तो हम लोग लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। Therefore the required equation is y minus y1 equals to m into x minus x1. You can cross multiply and get the equation. देखो, तो ये वाले जो हम लोग ने इक्वेशन निकाला इस मेथड से और इस मेथड से जो इक्वेशन निकाला हम लोगों ने सेम है, बट ये मेथड का डिमेरिट क्या है बताओ? तो ये मेथड का डिमेरिट ये कि बहुत ज्यादा लेंथी होगी, और ये मेथड अगर तुमको सही फॉर्म पता है, सही फॉर्मूला पता है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है, इस फॉर्म का एडवांटेज क्या है कि अगर तुमको ये कंसेप्ट क्लियर है कि अगर एक लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों पता है, तो हम ये लाइन का इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला x by a plus y by b equals to 1. Okay, so everyone copy down this formula and one example जिसका मैंने दो मेथड से करा है, एक मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करा है और एक मैंने बिना फॉर्मूला अप्लाई करके ये सबको कराया है।
ठीक है, कि अगर मान लो ये फॉर्मूला अप्लाई ना करना हो तो भी हम ये सम को कैसे कर सकते हैं, मैंने ये दूसरा मेथड बताया। एवरीवन कॉपी डाउन। तो सपोज ये लाइन का अपने लोग को x इंटरसेप्ट और ये लाइन का अपने लोग को y इंटरसेप्ट दोनों पता है, ठीक है। ये फॉरगेट अबाउट दिस फॉर्मूला, या हम लोग ऐसे सोचते हैं कि ये फॉर्मूला फिर आया कैसे। लेट्स थिंक दिस वे कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो अगर मुझे ये फॉर्मूला को ही डिराइव करना हो तो कैसे डिराइव करेंगे, देखो एक बार। तो जिस लाइन का अपने लोग को इक्वेशन निकालना है वो लाइन के ऊपर मुझे दो पॉइंट्स पता है। एक हो गया जिसका x इंटरसेप्ट a है, x इंटरसेप्ट a मींस पॉइंट बिकम्स a, 0। आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को भी कोई डाउट होगा कि एनी पॉइंट व्हिच लाइज ऑन x एक्सिस, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। और कोई भी पॉइंट अगर मान लो y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। x कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ तो। जो b है, जो दिख रहा है जहां पे वो कट कर रहा है, उसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए पहले मुझे उसका स्लोप निकालना चाहिए। स्लोप होता है y2 minus y1 by x2 minus x1, and the answer is minus b by a. This is the slope of this line जिसका मुझे इक्वेशन निकालना है। Therefore the required equation is x divided by, the required equation is y minus y1 equals to m into x minus x1. So what is y1? You can consider x1 y1 as this or x1 y1 is this, that is up to you. So y minus y1 equals to m into x minus x1 which is 0, because मैंने x1 y1 इसको माना है तो y1 की जगह b और x1 की जगह 0 लगाया। और इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करें तो ये हो जाएगा ay, देखो ये रहा ay minus ab equals to minus bx। लेकिन अपने लोगों को किस फॉर्म में बदलना है, देखो एक बार। अपने लोगों को ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट करना है जहां पे x और y वाला टर्म लेफ्ट में होना चाहिए और बाकी टर्म्स मतलब कांस्टेंट टर्म राइट में होना चाहिए। देखो ये, तो मैंने क्या किया, देखो इसके हिसाब से मैंने x को और y को एक तरफ कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी जो कांस्टेंट टर्म उसको मैंने एक तरफ कर दिया राइट साइड। अब देखो मुझे उस टर्म को क्या बनाना है बताओ तो। उस टर्म को मुझे 1 बनाना है। तो इन ऑर्डर टू मेक दिस ab equal to 1, can you tell me what I need to do? Dividing LHS and RHS by AB, ठीक है। अब हम लोग इसको स्प्लिट कर देंगे डिनोमिनेटर से। इस फ्रैक्शन को दो सिंपल फ्रैक्शंस में हम लोग अलग अलग स्प्लिट करते हैं। ये 1 हो गया, b कैंसिल हो गया तो ये x by a हो गया, यहाँ पे a कैंसिल हो गया तो ये y by b हो गया। So we find that x by a plus y by b equals to 1 is the required equation of line whose x intercept and y intercept are given to you. तो तुम इतना लेंथी मेथड जाओ और बाद में मुझे ये पता चल रहा है कि अगर तुमको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता है तो इतना लेंथी जाने की जरूरत क्या है। तुम डायरेक्ट a की जगह पे x इंटरसेप्ट लगा दो और b की जगह पे y इंटरसेप्ट लगा दो। इंटरसेप्ट का मतलब मैं वापस से बोल रहा हूँ, लाइन जहां पे x एक्सिस को और लाइन जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम लोग x इंटरसेप्ट बोलते हैं, और लाइन जहां पे y एक्सिस से कट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम लोग y इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये मत कर लेना, बहुत लोग क्या सोचते हैं कि अगर लाइन पास कर रहे हैं 2,3 से x इंटरसेप्ट बोल देगा बहुत लोग 2 और y इंटरसेप्ट बोलेगा सर ये तो y इंटरसेप्ट 3 है। दिस इज नॉट x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट, दिस इज एनी पॉइंट, आई मीन अ पॉइंट ऑन द लाइन। x इंटरसेप्ट तो मतलब ये पॉइंट होगा और y इंटरसेप्ट मतलब ये पॉइंट होगा। कॉपी फर्स्ट एंड आफ्टर दिस आई विल गिव यू फ्यू क्वेश्चन जो कि हम लोग अलग बुक से करेंगे एक बार, 2-4 क्वेश्चंस, एंड देन वी विल अगेन कम बैक टू आरएसएस, आई मीन एनसीईआरटी। मैं 5 मिनट लेट ज्वाइन किया, आपने डाउट में क्वेश्चन नंबर So refer to the page which I have sent in the group and just I'm talking about this page. You require, this is the page I'm talking about. You wala page, take the screenshot and this page which I'm talking about. Okay, these are the 2 pages I am going to start with. Now everyone tell me the first question, that is number 1. जो पहला क्वेश्चन है नंबर 1, तुमको एक लाइन का इक्वेशन निकालना है which cuts off intercepts -3 and 5 on x axis and y axis। का मतलब क्या हुआ बताओ तो। मतलब हम लोग को एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो x एक्सिस के ऊपर कहां कट कर रहा है बताओ तो।
बताओ एक्स एक्सिस के ऊपर कहाँ कट कर रहे हैं? -3 पे कट कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे -3 एक पॉइंट है, उस पे वो उससे पास कर रहा है वो एक्स एक्सिस को, ठीक है। और एक जो है वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? 5 पे कट कर रहा है, ठीक है। अब मुझे ये लाइन का इक्वेशन निकालना, ठीक है, ये लाइन का अपने लोग को इक्वेशन निकालना। तो बताओ, तो मुझे इतना कुछ मतलब अलग तरीके, मतलब हम लोग कौन से फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा? बेस तो बहुत है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम एक फॉर्मूला यूज करें तो उससे डायरेक्ट आंसर आ जाए। कौन सा फॉर्मूला है बताओ तो? यस, x by a plus y by b equal to 1. यहाँ पे a हो गया, a मतलब x इंटरसेप्ट हो गया -3 और b हो गया y इंटरसेप्ट जो कि 5 है यहाँ पे। therefore the required equation is x divided by a plus y divided by b equals to 1. Okay, calcium, and express this into simplest form. So we have -5x plus 3y by 15 equals to 1, that is -5x plus 3y equals to 15. This is the answer. Okay, this is the equation of line, जिसका हम लोग को x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों दिया गया है। एक बार इसको कॉपी करो। I want everyone to read this question. Find the equation of the line that cuts off equal intercepts on the coordinate axis. मतलब हम लोग को वो लाइन का इक्वेशन निकालना है जो x एक्सिस के ऊपर जहां से पास कर रहे हैं, y एक्सिस के ऊपर भी उसी सेम पॉइंट से पास करना चाहिए, मतलब उतनी ही दूरी से पास करना चाहिए। सेम पॉइंट मुझे नहीं बोलना चाहिए, उतनी ही दूरी से पास करना चाहिए, सेम पॉइंट नहीं बोलना। मतलब क्या हुआ पता है कि अगर वो x एक्सिस के ऊपर सपोज 1 यूनिट दूरी पे कट कर रहा है तो y एक्सिस के ऊपर भी 1 यूनिट दूरी पे कट कर रहा है। x एक्सिस के ऊपर अगर मान लो 2 यूनिट दूर पे से कट कर रहा है पे, तो y एक्सिस के ऊपर 2 यूनिट दूर पे कट कर रहा है। लेकिन हम लोग ऐसे तो गैस नहीं कर सकते ना कि किस यूनिट से ये पास कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे बताओ तो? लेट अस अज्यूम दैट द x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन बी k, and also let us assume that the y intercept will be k as per the given information, जो given condition दिया हुआ है उस कंडीशन के हिसाब से y इंटरसेप्ट भी इसका क्या बन जाएगा? k ही बन जाएगा। ऑलराइट एवरीवन, सो मैंने क्या किया देखना एक बार, इक्वल इंटरसेप्ट मतलब जो दोनों इंटरसेप्ट है a और b, इसको दोनों को मैंने क्या ले लिया? k ले लिया। ओके, सो लेट a equal to b equals to k. समझ में तो बात? Let x intercept y intercept both be equal, I mean it's given, and both be equal to some equal intercept, that is k मान लेते हैं। तो बताओ तो अगर मुझे किसी भी लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों पता है, therefore the required line is of the form, मतलब जो अपना required line होगा वो कैसा फॉर्म होगा? x divided by a which is k plus y divided by b which is also k equals to 1. Now देखो अगर ध्यान से तो ये सब में हम लोगों ने अपने से क्या चीज नया लिया है, मतलब क्या ऐसा चीज है जो हम लोगों ने अपने से लेट लिया? बताओ तो? x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट बोथ इज k, तो मतलब मुझे k को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो k को रिप्लेस करने के लिए हम कौन से कंडीशन यूज करेंगे? एक बार रीड करो, क्वेश्चन में एक और कंडीशन दिया हुआ है। Instead of copying while I am doing, please don't copy. First listen what I am saying. ये लाइन जो है किस पॉइंट से पास कर रहा है, कोई बता सकता है? सर x और y को 4,7 नहीं? Absolutely correct. मतलब ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है? 4,7 से पास कर रहा है कि नहीं? 4,7 ही है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? Since 4,7 is a point on the line, तो हम लोग x के जगह पे 4 और y की जगह पे 7 पुट कर देंगे, तो हम लोग को k का वैल्यू 11 मिल जाएगा। Therefore, x plus y equals to 11 is the required equation. It's the required समझ में तो मतलब ये वो लाइन है जो x एक्सिस के ऊपर भी
उतना ही पे कट कर रहा है जितना y एक्सिस के ऊपर कट कर रहा है, जितनी दूरी पे, ठीक है। और उसका इक्वेशन क्या है वो लाइन का, x + y = 11। ऑलराइट एवरीवन, मतलब अब कोई मुझे बता सकता है कि ये लाइन x एक्सिस के ऊपर y एक्सिस के ऊपर कहां से पास कर रहा है, मतलब उसका x इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है, देखते हैं कौन बताता है। 11. Very good, absolutely correct. X intercept is also 11, y intercept is also 11. Very simple. What is the value of k? 11. So what is a? A means x intercept, मतलब लाइन जो है x एक्सिस के ऊपर 11 से पास कर रहा है, 11,0, और y एक्सिस के ऊपर कहां से पास कर रहा है, 0,11 से पास। 0,11 मतलब इसका x इंटरसेप्ट भी 11 है और y इंटरसेप्ट भी 11 है। समझ में आता बात? सो ग्राफिकली हमको अगर दिमाग में अगर हम इसको इंटरप्रेट करें, विजुअलाइज करें, तो बहुत सारा चीज और क्लियर होगा और कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। सो इट इज ऑलवेज बेटर, जस्ट डूइंग सम इज नॉट एनफ, प्लीज विजुअलाइज इट ग्राफिकली। तुम जितने चीज उसको एक चीजों को ग्राफिकली तुम विजुअलाइज करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, ये कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद सम नंबर 4, 5, 4, 5 अभी करना है, एंड नंबर 8, 9, 4, 5, 8, 9, 4 स्टार्ट। So everyone wrote down. Question number 4 में जो भी दिया है मैंने वो सारा मैं बताया। तो see, equal in magnitude but opposite in sign का मतलब क्या होता है? मतलब ये हुआ कि अगर x इंटरसेप्ट हम लोग k लेते हैं तो y इंटरसेप्ट क्या होगा बताओ? माइनस। बिकॉज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बोला है, ऑपोजिट इन साइन। ऑपोजिट मतलब एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। Therefore the required equation is of the form x by a plus y by b equals to 1. It can be written as x by a plus minus is minus, y by k equals to 1. और अगर हम एलसीएम ले लें तो x minus y equals to k हो जाएगा। अब ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है बताओ तो? It passes through the point 3, -5. 3,-5 Since 3, -5 is a point on the line, तो हम लोग जहां पे x है वहां पे 3 पुट कर देंगे, और जहां पे y है वहां पे -5। Solving this will get the value of k equals to 8. Therefore, x minus y equals to 8 is the required equation. ठीक है, ये तो रहा सम नंबर 4। अब 5 देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखना एक बार। Find the equation of the line passing through the point 2, 2, cutting off intercepts of the axis. तो sum is 9 का मतलब ये हुआ देखना एक बार कि अगर वो x एक्सिस पे देखना एक बार, अगर दोनों का इंटरसेप्ट का सम 9 है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसका x इंटरसेप्ट 3 है तो y इंटरसेप्ट क्या होगा? क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए बताओ? दोनों का सम कितना होना चाहिए? 9। अगर x इंटरसेप्ट 7 है तो y इंटरसेप्ट कितना होना चाहिए? x इंटरसेप्ट 4 होगा तो y इंटरसेप्ट कितना होना चाहिए? x इंटरसेप्ट हमको इस तरह से गेस तो नहीं करेंगे ना। अगर x इंटरसेप्ट k होगा तो y इंटरसेप्ट कितना होना चाहिए? 9 minus k समझ में आया तो बात? बिकॉज़ अगर ये 3 है तो ये कितना है? 9 minus 3 6। ये अगर 7 ले लिया मैंने तो ये कितना होगा? 9 minus 7 2। ये अगर 4 ले लिया तो ये कितना होगा? 9 minus 4 5। ये अगर k ले लिया x इंटरसेप्ट तो y इंटरसेप्ट कितना होगा? 9 minus k। समझ में आया तो बात? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दैट x intercept bk, तो y intercept will be equal to how much? 9 minus k, बिकॉज़ दोनों का जो इंटरसेप्ट का जो सम है वो किसके बराबर होगा? 9 के बराबर होगा। Therefore the required equation is of the form x by a plus y by b
इक्वल्स टू 1, बट हम लोग को यहाँ पे k का वैल्यू पता नहीं है। अब ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है बताओ तो, ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, कैन यू टेल मी? इट पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 2. Since 2, 2 is a point on the line, तो जहां पे x है वहां पे 2 लगा लो, और जहां पे y है वहां पे भी 2 लगा लो इस इक्वेशन में, क्योंकि हमको k का वैल्यू आइडेंटिफाई करना है। टेक एलसीएम, and simplify this. So we have k square minus 2k plus 2k cancel होगी, minus 9k plus 18 equals to 0. तो ये हो जाएगा k square minus 6k minus 3k plus 18 equals to 0. इन दोनों में k कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में -3 कॉमन है, so either the value of k is 6 or the value of k is 3. तो हम लोग को k का दो वैल्यू मिल गया, मतलब हम लोग को ऐसे कितने सारे इक्वेशंस मिलेंगे? दो, बिकॉज़ एक बार हम k की जगह 6 पुट करेंगे, therefore the required equations are x by k, that is 6, plus y by k minus 9 minus k, that is 9 minus 6, 3 equals to 1. ये एक इक्वेशन हो गया, and the second equation will be x by k, तो k का दूसरा वैल्यू 3 है, X by 3. plus y by 6 equals to 1. You can take LCM and simplify. I hope it is clear to everyone. Okay, next. Yes, sir. Next up. The next question is number 8. Number 8, take 9. Find the equation of the line whose portion intercepted between the coordinate axis is divided at the point 5, 6 in the ratio 3:1. तो क्वेश्चन क्या है देखना एक बार। Question है, you have a line, ठीक है? Now which portion is intercepted between the axis from here to here? मतलब ये हो गया तुम्हारा portion of line intercepted between axis, मतलब intercepted मतलब intercept word का मतलब होता है cut, मतलब x axis और y axis के बीच में जो कट करके जो portion है line का, वो portion जो है वो line का is divided by a point, is divided by a point 5,6, is divided by a point 5,6 in the ratio 3:1. 3:1. So in the ratio 3:1 का मतलब पहले x का पोर्शन का एंड फिर y के पोर्शन का एंड, समझ में आया तो बात? मतलब पहले x के पोर्शन का एंड फिर y के पोर्शन का एंड, समझ में आया तो बात? अब एक बात बताओ मुझे, x इंटरसेप्ट इसका अगर पता नहीं है तो मैं इसको a, 0 और y इंटरसेप्ट अगर पता नहीं है तो b ले लिया तो ये पॉइंट 0, b होगा या नहीं होगा? समझ में आया बात? Is this clear everyone? I repeat once again, मुझे ये लाइन का इक्वेशन निकालना है, मुझे ये लाइन का इक्वेशन निकालना है और ये लाइन का इंटरसेप्टेड पोर्शन का जो पार्ट है is divided by a point p 5,6 in the ratio 3:1. Don't take 3:1 this way. Take x का पोर्शन फिर y का एंड का पोर्शन, समझ में आया तो बात? अब देखो हम लोग इसको सिंपली एक अलग से क्वेश्चन में हम इसको इस तरह से फॉर्म कर लेते हैं। मुझे a पता है a, 0, b पता है 0, b, मुझे एक पॉइंट पता है 5,6, मुझे रेशियो पता है 3:1, तो क्या मुझे a और d का वैल्यू नहीं मिल जाएगा? क्या ये क्लास 10 में तुम लोग नहीं किया सेक्शन फॉर्मूला में? तो मुझे a और d का वैल्यू इन शॉर्ट निकालना है इस समय। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? लेट अस फाइंड आउट द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p. इट इज 3 × 0 प्लस 1 × a डिवाइडेड बाय 3 + 1। और मुझे इस p का x कोऑर्डिनेट जो मैंने निकाला है इसका मुझे वैल्यू क्या पता है मुझे या नहीं पता है बताओ? p का जो x कोऑर्डिनेट निकाला है मैंने, क्या मुझे उसका वैल्यू पता है? 5। a का वैल्यू क्या हो गया? 20। एंड p का y कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा वापस से p के टर्म्स में। कैसे? 3 × b प्लस 1 × 0 डिवाइडेड बाय 3 + 1।
और मुझे p का y कोऑर्डिनेट का भी एक्चुअल वैल्यू पता है 6. 6. क्लियर? तो b का वैल्यू 8 बन गया. अगर एक बात बताओ, मुझे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों पता है, तो मैं लाइन का इक्वेशन इजीली निकाल सकता हूं. Yes, sir. Therefore, the required equation is x by a plus y by b equals to 1. Where a means x intercept, b means y intercept. That is x by a plus y by b equals to 1. This is it. All right, everyone. You can take LCM and simplify. समझ में आया तो? Now the next question is: a straight line passes through the point minus 5, 2. Portion of the line intercepted between the same. The portion of the line intercepted between the axes is divided at this point. Same the question. Okay, so you will try this sum by your own. Okay, so number 8 and 9 is exactly the same. अब तुम लोग क्या करना, देखो एक्सरसाइज 1E जो है 1E का मतलब अभी जो मैंने भेजा है तुम लोग को ग्रुप में, जो आज मैंने दिखाया था तुम लोग को स्क्रीन पे, वो सारा सब तुम लोग एक बार करो और एनसीईआरटी का इसमें और क्वेश्चंस कुछ ऐड हो जाएगा बिकॉज अब लगभग कंप्लीट हो गया. बस एक फॉर्म बाकी है, दैट इज नॉर्मल फॉर्म. बाकी पूरा A to Z एवरीथिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया. तुम बोलो एनसीईआरटी बोलो, आरएस कोई और बुक बोलो, वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स. तो मैं आज तुम लोग को भेज दूंगा कहां से होमवर्क और करना है. ओके